गुड इवनिंग। ओके, टॉपिक अपना चल रहा है एडजेक्टिव का। ठीक है, एक क्लास हो गई है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की हमने एक क्लास पढ़ ली है। एडजेक्टिव के बारे में देखा था, बेसिक उसका क्या होता है वो क्लियर किया था कि किसी भी नाउन यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, संज्ञा होती है। ठीक है, संज्ञा के गुण और दोष बताने वाले शब्द ये अपने आप में क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिए थे कुछ मैंने, आज कुछ नया करते हैं। एग्जाम्पल, सीता। मैं बोलूँ कि सीता एक अगली गर्ल, अगली मीनिंग होता है गंदा या भद्दा। ठीक है, उस सेंस में यूज होता है, अगली गर्ल है। तो ये सीता के एक विशेषता है। विशेषता अच्छी भी हो सकती है, विशेषता बुरी भी हो सकती है। सीता है वो बहुत ज़्यादा फैट है, मोटी है, वो भी क्या एक इसकी विशेषता है। सीता टॉल है, लंबी है, वो भी इसकी क्या एक विशेषता है। सीता रिच है, सीता पुअर है। तो ये जो सारे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ मैं इस सीता वर्ड के लिए, ये सारे के सारे अपनी अपनी क्या है? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, इन पे डिस्कशन हुआ था। एक डिस्कशन ये भी हुआ था कि एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, इनको कभी भी आप सेंटेंस के शुरू में नहीं रख पाएंगे और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ना ये प्लूरल होते हैं ना ये सिंगुलर होते हैं, ये बात भी किया था। आर्टिकल का यूज़ तो इनसे पहले होता है। ठीक है, आर्टिकल का तो यूज़ कर सकते हैं, वो तो बाद में देखेंगे। और नाउन बनाना सिखाया था कि कैसे एडजेक्टिव से नाउन बनाए जाते हैं। रिच और पुअर को लेकर कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कशन किया था। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट आईएनजी। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आईएनजी लगा हुआ एडजेक्टिव मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया था, yesterday I saw a burning a train। एक जलती हुई गाड़ी देखी मैंने देखी कल एक गाड़ी। इस गाड़ी की विशेषता की थी कि ये जल रही थी। बॉइलिंग वाटर आता बहुत बार लिखा हुआ ना, बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। ठीक है, तो ये बर्निंग जो अपने आप में है, ये भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ओके, बहुत सी बार आता है लाफिंग बुद्धा, सुना होगा आपने। लाफिंग बुद्धा, मोटा सा वो इंसान होता है, उसको बोला जाता है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग जो वर्ड है वो भी अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अपने आप में क्या कहलाती हैं? एडजेक्टिव कहलाती है। तो ये तमाम बातें पिछली क्लास में हो गई हैं। ठीक है, जिसका भी स्किप हुआ है या समझ में नहीं आया है वो वीडियो चेक कर सकता है, उसमें सारी की सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज क्लास में मैं करवाने वाला था आपको एडजेक्टिव के टाइप्स। ठीक है, एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं वो लगभग प्रोनाउन से मैच करते हुए होते हैं। प्रोनाउन से लगभग क्या करते हैं? मैच करते हैं। आज शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। थोड़ा सा और समझा दूं मैं, इसके बेसिक और करवा देता हूँ। थोड़ा बेसिक और करते हैं इसको। आपने वर्ड सुना होगा, सबने सुना है, आर्टिकल्स होते हैं अंग्रेजी में, होते हैं। ठीक है, ये भी सुना होगा, डिटर्मिनर्स, सबने सुने। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा, डिग्री, है ना। कॉमन से वर्ड है, अक्सर यूज़ होती है। तो 9th 10th में आती है आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, ये तो चलती हैं। डिग्री भी एक टॉपिक है, ये भी आता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? एडजेक्टिव ही होती है। ये अपने आप में क्या होते हैं? एडजेक्टिव ही होते हैं। क्या लिखा? I ate an apple। ठीक है, मैंने खाया एक एप्पल खाया।
ओके, तो ये एन जो लगा हुआ है ये अपने आप में आर्टिकल हैं, बट आर्टिकल से पहले ये क्या है, एक एडजेक्टिव भी है। ओके, नाउन की संख्या बताने वाले शब्द भी अपने आप में क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्ड आते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड वर्ड सुने ही है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव का ही रूप होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं सारे के सारे अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं रिलेट किससे करते हैं, एडजेक्टिव से ही करते हैं। अपने अब करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, चलिए 1 नंबर करते हैं और देखते हैं कि पहले तो उसका बेसिक क्या है, फिर देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, स्टेट कैसे पूछता है और सेंटर कैसे अटेम्प्ट करता है एग्जाम को। ठीक है, तो 1 नंबर पे है नंबर ऑफ एडजेक्टिव। नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की संख्या को बताते हैं कि कितने हैं। 10 बॉयज़ बोला, मैंने बोला 10 बॉयज़, बॉयज़ कितने, 10, तो 10 अपने आप में नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है। ठीक है, कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव 2 टाइप के होते हैं, एक होता है, बोल के बताएंगे, बोल के बताइए, कार्डिनल, कौन सा एडजेक्टिव, कार्डिनल, और दूसरा होता है ऑर्डिनल, दूसरा कौन सा होता है, ऑर्डिनल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव टाइप कर रहे हैं। नंबर ऑफ एडजेक्टिव 2 टाइप के होते हैं, एक है कार्डिनल, एक है ऑर्डिनल। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में आप वर्ड देखो, 1 2 3 और 4 ऐसे चलते जाए वर्ड, तो ये अपने आप में कौन से एडजेक्टिव कहलाते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर, किसी भी सेंटेंस पे आप देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये अपने आप में कौन से एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। इतनी सी कहानी समझ में आई? अरे रुक जाइए राइटरो, समझ तो रहे नहीं हो, फटाफट उतारी जा रही है। नंबर ऑफ एडजेक्टिव करवा रहा हूँ, 2 टाइप के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कभी भी 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है तो कौन से एडजेक्टिव, कार्डिनल बनेंगे, और कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिखा हुआ है तो ऑर्डिनल बनेंगे। ठीक है, ये तो है बेसिक। इन एडजेक्टिव से पहले कुछ नहीं, इन एडजेक्टिव से पहले हमेशा एक आर्टिकल यूज होता है, वो कौन सा होता है, द का यूज किया जाता है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ। आ जाएगा समझ में कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ये लिखवाएंगे आपको। ओके, अब आता है एग्जाम की बारी। ठीक है, कि एग्जाम में इनका क्या रोल है, किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इनका ना दोनों का ऑर्डर आता है। ये सेंटेंस में अकेले भी आ सकते हैं, कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बट कभी कभार सेंटेंस में दोनों भी आ सकते हैं, ये वाला भी और दोनों मिक्स करके आ सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में हमेशा पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, प्रॉब्लम रहती है ये। ठीक है, कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो पहले आता हमेशा ऑर्डिनल एंड आफ्टर आता है कार्डिनल। पहले किसका यूज़ करेंगे, ऑर्डिनल का, बाद में किसका यूज़ करेंगे, कार्डिनल का। अब एक बार लिख लीजिए कहानी को पूरा। We are going the types of adjective. That first number is number of adjectives. एडजेक्टिव के टाइप्स कर रहे हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ एडजेक्टिव, पूरा कहानी लिखिए। नंबर ऑफ एडजेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर ऑफ एडजेक्टिव 2 टाइप के होते हैं, वन इज कार्डिनल एंड सेकंड इज ऑर्डिनल। ओके, फिर इनके एग्जाम्पल देंगे। ये वाले 1 2 3 4 5 ये कहलाते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये बनते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ओके, ठीक है।
फिर लिखेंगे नोट लगाकर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। क्लियर? ओनली वन आर्टिकल इज यूज, ए और एन का कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी बहुत बार पूछा जाता है, फिल द करेक्ट आर्टिकल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, आपका एक आर्टिकल भी क्लियर हो रहा है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा द का यूज करेंगे। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है, एरर में भी बहुत बार रिपीट होता है। अब नोट लगा के फिर से लिखेंगे कि सेंटेंस में अगर दोनों कार्डिनल और ऑर्डिनल का यूज हुआ है, सेंटेंस में अगर दोनों एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो पहले ऑर्डिनल का यूज करेंगे फिर कार्डिनल का यूज करेंगे। सेंटेंस में अगर दोनों आर्टिकल यूज हुए हैं, सॉरी एडजेक्टिव यूज हुए हैं, तो पहले ऑर्डिनल और फिर कार्डिनल का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में दोनों टाइप के एडजेक्टिव यूज हुए हैं तो पहले ऑर्डिनल और उसके बाद में कार्डिनल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल करते हैं कुछ। शी वॉज द वन फर्स्ट इंडियन वुमन who got Nobel Prize for Peace। वह पहली भारतीय थी जिसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था शांति के लिए। पीस मीन्स शांति। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। व्हाट इज मिस्टेक? वेरी गुड, सीधी सी नज़र एक ही पे जाएगी। द वन फर्स्ट इज रॉन्ग वर्ड, दोनों आर्टिकल यूज हुए हैं। ये कौन सा है? कार्डिनल है, ये वाला ऑर्डिनल है। आना क्या चाहिए था? द फर्स्ट वन इंडियन, क्या आना था? हाँ, फर्स्ट वन इंडियन वुमन हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस। फटाफट उतारेंगे। बताइए। ही वॉज फर्स्ट इंडियन PM हु फॉट अगेंस्ट पॉवर्टी। वह पहला भारतीय प्रधानमंत्री था जो लड़ा था किसके खिलाफ? पॉवर्टी। पॉवर्टी होती है गरीबी, गरीबी के खिलाफ लड़ा था। ओके, मिस्टेक क्या है? हाँ, वेरी गुड। इन आर्टिकल से पहले, सॉरी एडजेक्टिव से पहले हमेशा एक आर्टिकल आएगा, वो होगा द। तो बनेगा ही वॉज द फर्स्ट इंडियन PM हु फॉट अगेंस्ट पॉवर्टी। क्लियर? ओके, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं वापस। हम कर रहे हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव, 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। 1 2 3 4 5 कार्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्डिनल।
ओके, ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल आता है ऑलवेज कौन सा, द आता है, ठीक है। अकेले भी आ सकते हैं दोनों, साथ में भी आ सकते हैं। अकेले आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनसे पहले कौन सा आर्टिकल है, द का ध्यान रखना है। दोनों आ जाए तो इनकी प्लेस चेक करनी होती है, इनकी पोजीशन चेक करनी होती है, और पोजीशन रहती है पहले कार्डिनल की, फिर सॉरी पहले ऑर्डिनल की फिर कार्डिनल की रहती है। दोनों सेंटेंस दोनों टाइप की मैंने करवा दी है, इनमें दोनों यूज़ हुए, यहाँ पर एक का यूज़ किया है। डन, ओके। कभी कभार आप देखते हैं कि ऐसे वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। वंस अपॉन ए टाइम ऐसे स्टोरी आती थी, आई वॉज गोइंग थ्रू ए डीप फॉरेस्ट। एक बार की बात है, मैं जा रहा था घने जंगल में से, वहाँ मुझे शेर मिला या शेर देखा, है ना। वो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वो क्या होते हैं, पता है थोड़ा बहुत उनके बारे में? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वो एडवर्ब्स होती हैं। वो क्या होती हैं? एडवर्ब होती है, वो एडजेक्टिव नहीं होती है। बता दे तो वही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, पर वो एडवर्ब होती हैं, एडजेक्टिव नहीं होती हैं। ओके, दूसरा करते हैं, कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर रिलेटेड एक कुछ और भी था टॉपिक में, किसी और टॉपिक में भी आता है प्रॉपर वर्ड। किसके लिए आता है? प्रॉपर नाउन के लिए आता है। प्रॉपर नाउन भी होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव भी होती हैं। ओके, ये प्रॉपर नाउन से ही बनता है। किससे बनता है? प्रॉपर नाउन से ही बनता है। जैसे कि मैंने लिखा इंडिया, ये किसी देश का खुद का नाम है, ठीक है, तो इससे मैं एक एडजेक्टिव बना सकता हूं, प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन। क्या बना सकता हूं? इंडियन, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान से बना सकते हैं राजस्थानी। ये प्रॉपर नाउन थे, इनसे क्या बन रहे हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव बन रहे हैं। अभी भी कुछ वर्ड यूज़ किए थे मैंने, इंडियन पीएम, इंडियन वूमन, है ना। तो पीएम और वूमन दोनों नाउन थे, उनसे पहले ही यूज़ हो रहे थे इंडियन वर्ड। तो इंडियन जो वर्ड था वो अपने आप में प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ कर रहे थे। पाकिस्तान से कौन सा बनेगा? पाकिस्तानी बनेगा। यूरोप से यूरोपियन बन जाता है। मारवाड़ से, वेरी गुड, मारवाड़ी। चाइना से, चाइनीज़ फूड खाते हो आप, कौन से फूड? चाइनीज़ फूड। जो फूड है वो नाउन है और उसकी विशेषता क्या है कि वो चाइनीज़ है। मोस्टली आई लाइक टू ईट इंडियन फूड। लगभग मुझे खाना पसंद है कैसा फूड? इंडियन। तो उस फूड की विशेषता है कि वो इंडियन है। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किया जा सकता है। कनाडा, कैनेडियन, ठीक है। उतारिए, लाइन लिख लेना हिंदी में कि प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किया जाता है। प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किया जाता है। Okay, we are doing proper adjective. This is the second number adjective. Here are some example for you. First is proper noun, and in this side proper adjective. India, Indian. Rajasthan, Rajasthani. Marwad, Marwadi. China, Chinese. Okay, सेंटेंस लिखे, ठीक है। वेरीफाई करना, पहले इसको लिखना नहीं है, पहले चेक करना है कि कोई गलती है या नहीं है। ओके, एग्जाम्पल इज
मोस्टली शी want to wear Rajasthani dress in special events। लगभग वह पहनना पसंद करती है राजस्थानी ड्रेस को स्पेशल इवेंट्स, यानी कि कुछ स्पेशल ओकेजन होता है। इवेंट्स का वैसे मीनिंग होता है घटनाएं। यहाँ पे इवेंट्स का मीनिंग है कि कोई मैरिज हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, है ना, वहाँ पर। ठीक है, फाइंड आउट करो। पहले तो उस वर्ड को ढूंढो जो कर रहे हैं एग्जैक्टली। आपने कर रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, और आपने एक वर्ड को फाइंड आउट किया है, कौन सा है? राजस्थानी। सही है, क्योंकि इसके बाद ड्रेस था, इस ड्रेस की विशेषता क्या है? ये राजस्थानी है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, जो कर रहे हैं वो तो सही है। इससे आउट ऑफ कोई हो सकता है? मोस्टली एडवर्ब है। वेरी गुड। ly लगा हुआ वर्ड हमेशा क्या होगा? हमेशा तो नहीं, 99% क्या होता है? एडवर्ब ही होता है। ओके, तो ये तो एडवर्ब है, छोड़ दीजिए। यहाँ से शुरू हो रहा है सेंटेंस। शी सब्जेक्ट, ठीक है। गलती कहाँ पर है? वेंट नहीं है, एक वेंट होता है, एक वांट होता है। एक होता वांट, एक होता वेंट। ए और ई का फर्क है। वांट का मीनिंग होता चाहना, वेंट का मीनिंग होता गया, चला गया। वह चला गया, इवेंट। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट। ओके, ये सही है। इसके साथ क्या आना था? एस लगना था, वॉन्ट्स आना था। शी इज सिंगुलर है या नहीं है? ये एक वचन है, तो इसके साथ वर्ब आएगी, वो भी एक वचन आएगी, और उस वर्ब में एस और एस जुड़ेगा तभी वो एक वचन बनेगी। ये भी बहुत पहले बता दिया था। रिमेंबर नहीं है वो एक अलग बात है। रिमेंबर क्यों नहीं है, उसका भी एक रीज़न है, एक कारण है, और वो कारण आप भी जानते हैं। क्या कारण है? प्रैक्टिस नहीं है। मेन क्या नहीं है? प्रैक्टिस नहीं है। वरना इस छोटी सी चीज़ को पहले ही पकड़ लेते। यहाँ तक तो आते ही नहीं कि सर पहले तो ये तो सही करो जो गलत लिख रखा है। उतारिए सेंटेंस को फटाफट। मोस्टली शी वॉन्ट्स टू वेयर राजस्थानी ड्रेस इन स्पेशल इवेंट्स। Rajasthani word is an adjective which is used for a dress. Dress is a noun. आपके काम बहुत सारे हैं इस सेंटेंस में। ड्रेस कौन सा नाउन है बताइए फटाफट। ड्रेस 5 नाउन करवाए थे मैंने, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। उसमें से ड्रेस कौन सा है? ड्रेस। सीधा सा कॉमन सेंस लगाइए, क्या मैं इसको ड्रेसेस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। इसीलिए ये कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन है। वियर क्या है? वियर का मीनिंग क्या है और है क्या? पहनना। वियर का मीनिंग होता है पहनना। सबको आता है, जितने भी लोग एग्जाम देने जाएंगे ना, ऑलमोस्ट लोग जानेंगे वियर क्या है और इसका मतलब क्या है। जानना तो वो है कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है। मेन तो ये है, मुद्दा तो ये है कि व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वियर, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वियर। नॉट नो। वॉर और वॉर्न होता है, वॉर और वॉर्न होता है। वैसे वार भी होता है एक, वार। ये क्या होता है? ये तो युद्ध होता है, युद्ध होता है, ठीक है। इसका मीनिंग था पहनना। ओके, चलिए उतार लिया सभी ने सेंटेंस, ठीक है। कौन से एडजेक्टिव खत्म किए हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव खत्म किए। किन से बने होते हैं? प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। शाबाश।
चलिए और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, कौन से? वैसे ना इस वर्ड को बोलने में कैसे बोला जाता है वो देख लीजिए। एडजेक्टिव आपके तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, पर ये टीचर की जो भर्तियां होती है ना उसमें प्रॉब्लम होती है इस वर्ड से कि ए और जे के बीच में, ए और जे के बीच में अगर कभी डी आए तो उसको बोला नहीं जाता है, वो साइलेंट रहता है। ए और जे के बीच का डी क्या रहता है? साइलेंट रहता है। ठीक है, ये साइलेंट वर्ड है, ये उन भर्तियों में ज़्यादा यूज़ होते हैं, अपने नहीं होंगे इतने, वैसे ही नॉलेज के लिए बता दिया। कौन सा? थर्ड नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव। पूरा बोलो, डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संकेतवाचक। ये वर्ड पहले भी देखा, सुना है? वेरी गुड, प्रोनाउन में सुना है। कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? वेरी गुड, ये लड़की थोड़ा मेहनत शुरू कर दिया इसने, आप भी करो। कौन कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? कौन कौन से होते हैं? 4 ही होते हैं, संख्या तो मैंने बता दी है। वेरी गुड, 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोस। एक वाक्य देता हूँ इनसे चलने से पहले, उसको सॉल्यूशन करते हैं। इट इज माई बुक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज माई बुक, ये पूछा गया था DMRC, दिल्ली रेलवे मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया इट इज़ माई बुक। सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? पढ़ लीजिए फटाफट, 4 तो शब्द है। सिंगुलर है क्योंकि इट का यूज़ सिंगुलर के लिए होता है, इज़ का यूज़ सिंगुलर के लिए होता है, बुक भी क्या लिखी हुई है? सिंगुलर लिखी हुई है। क्वेश्चन ये था कि इसको प्लूरल बनाना है, इस पूरे सेंटेंस को क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। ऑप्शन दे देते हैं, दीज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स, इट आर माई बुक्स, they are my books. Which is the correct? कॉमन सेंस लगाइए। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस पे टिके होते हैं। ऑप्शन करेक्ट इज 4th नंबर। कौन सा? 4th नंबर सही होगा। दे आर माई बुक्स। देखिए अगर सेंटेंस होता दिस इज माई बुक, फिर तो होता दीज आर माई बुक्स। दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस सिंगुलर है तो दीज प्लूरल है। दैट का प्लूरल दोज होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता दैट, फिर ये वाला सही होता। ये तो गलत है ही है। देखिए होगा कि इट के साथ किसका यूज़ नहीं करेंगे? आर का नहीं करेंगे। ठीक है, आई और वी, सॉरी ही, शी, इट, तीनों सिंगुलर है ना। इनका प्लूरल बनाओगे तो हमेशा किससे बनेगा? दे से बनेगा। जैसे लिखते हो ही इज माई ब्रदर, कोई बोले कि इसको बहुवचन बनाइए, कैसे बनाओगे? दे आर माई ब्रदर्स, दे आर माई ब्रदर्स। आगे बात समझ में। इसका बनाओ आई एम अ टीचर, प्लूरल बनाओ इसका, बहुवचन। वी आर टीचर्स, क्या बन जाएगा? आई का प्लूरल किससे बनता है? वी से बनता है। वी आर टीचर्स।
आई बात समझ में? ही शी इट का प्लूरल दे होता है, आई का प्लूरल वी होता है, दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। अगर पूछे दोज का सिंगुलर दैट होगा ना, दिस कैसे, दिस का सिंगुलर दिस। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो लिखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 4 होते हैं, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। This is the third number type of adjective, demonstrative adjective, this that these those। ओके, दिस दैट दीज दोज इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना? यहाँ तक लिखकर छोड़ देना है, क्योंकि अभी इनके बारे में और समझना है, ठीक है? और समझेंगे क्या? विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़े एग्जाम्पल और देते हैं आपको। अभी नहीं क्लियर हुआ है, अभी तो प्रॉब्लम शुरू होंगी, अभी तो बेसिक चल रहा है इसका। 2 सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज माई बुक। एक लिखा, दिस बुक इज माइन। What is the difference between this sentence and this sentence? Anybody can tell? आज़ाद हो, फुल ऑफ फ्रीडम है, गैस करो, रॉन्ग बताओ, सही बताओ, बट बताओ, एटलीस्ट बताओ ज़रूर कि इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। ये भी है कि नहीं है तो नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, कोई डिफरेंस नहीं है। कम ऑन, ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑन इट। हाँ ठीक है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो दिस यूज हुआ है, ये यूज हुआ एज ए प्रोनाउन, ये जो दिस यूज हुआ है, ये यूज हुआ एज ए एडजेक्टिव। डिफरेंस क्या है कि दिस के बाद यहाँ क्या आ रही है, इज यानी कि वर्ब आ रही है, और इस दिस के बाद नाउन आ रहा है, ये डिफरेंस है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता को बताते हैं, इसलिए हमेशा नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, इसलिए नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। तो ये नाउन है, तो नाउन से जस्ट पहले कौन आएगा? एडजेक्टिव आता है। ओके, नोट लगा कर लिखेंगे कि अगर दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन का यूज हो, अगर दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन का यूज हो, तो ये वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करते हैं। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन का प्रयोग हो, यूज हो, तो ये वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करते हैं। एंड राइट डाउन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, दिस बुक इज माइन, ये वाला, दिस बुक इज माइन। डन। नोट नंबर सेकंड, अगर दिस दैट दीज दोज, अगर दिस दैट दीज दोज की जस्ट बाद वर्ब का यूज हो, दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब का यूज हो, तो ये वर्ड्स प्रोनाउन का काम करते हैं, तो ये वर्ड्स प्रोनाउन का काम करते हैं। नाउ राइट डाउन द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज माई बुक। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब का यूज हो, तो ये वर्ड्स प्रोनाउन का काम करेंगे। राइट डाउन द एग्जाम्पल नंबर ऑफ फर्स्ट। ओके, प्रॉब्लम इज दैट कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं।
ओके, एग्जाम में ये वर्ड्स दिखेंगे तो बहुत आपको श्योर दैट है कि ऐसे वर्ड्स अक्सर सेंटेंस को बनाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो असली पहचान होनी इनकी ज़रूरी है, रियल आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है कि ये दिस क्या है और ये दिस क्या है। एरर निकालने के कुछ रूल्स हैं कि जब तक आपको उन वर्ड्स की आइडेंटिटी नहीं होगी, उन शब्दों की पहचान नहीं होगी, तब तक एरर्स नहीं निकलती है। वहाँ जाकर ये रूल्स तो भूल जाओगे। एग्ज़ाम के दौरान रूल बहुत ही रेयर चांस है कि याद रहती हैं। कुछ बड़े रूल है, ईजी हैं, वो तो याद हो जाएंगे। छोटे छोटे रूल हैं वो स्किप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। बट एक्चुअल में अगर याद है आपको कि ये बुक क्या है, माई क्या है, इज़ क्या है, दिस क्या है, तो श्योर दैट एरर आपकी कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे, इन्हीं के बारे में थोड़ा और सीखते हैं। कुछ बातें और भी हैं इनके बारे में बताने वाली। देखिए, जब भी सेंटेंस में दिस और दैट का यूज़ हो, वैसे मैंने इनकी आइडेंटिटी बताई हुई है कि इसका मीनिंग क्या होता है। हिंदी मीनिंग यह है, इसका मीनिंग वह है। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? मैंने बोला था नज़दीक और दूरी को बताने के लिए यूज़ होते हैं। अगर वस्तु पास में है तो किसका यूज़ करोगे? दिस का। ये नियरनेस को बताता है, नज़दीकता को बताता है। ये किसको बताता है? दूर को बता, संकेत करता है। ये क्या करता है? संकेत करता है। इन दोनों के बाद जब भी आप यूज़ करोगे नाउन, तो ये हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। कैसा नाउन रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ओके, और अगर वर्ड यूज हुआ है दीज एंड दोज, इनके बाद जब भी यूज करने पड़े आपको नाउन, तो ये हमेशा प्लूरल रहेंगे। ये बेसिक हैं और ये कब दिमाग में सेट होंगे? जब इन पर प्रैक्टिस की जाएगी। एक बार तो क्लास में याद रह जाएंगे, 2 दिन तक इनका असर होगा, रहेगा। जब इनको याद करोगे तो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ऐसा करवाया गया था। धीरे धीरे ये गायब होने लगते हैं। गायब होने का एक ही कारण है कि इनको बार बार प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ओके, ठीक है, लिखिए दोनों चीज़ें। दिस एंड दैट इज सिंगुलर, सो ऑलवेज यूज सिंगुलर नाउन after these words. These and those are plural word, so use plural noun with them. Done? अब देते हैं एक क्वेश्चन आपको। अब देते हैं आपको एक क्वेश्चन। ये है आपके लिए एक अच्छा सा सुंदर सा वाक्य। पहले तो इसको क्या करना है? रीड करना है। ठीक है, उसके बाद का आपका वर्क है, इसको क्या करना है? क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। ओके, फिर इसमें से क्या निकालनी है? मिस्टेक। रीड कीजिए। These type of things have been sold in that fair by the shopkeeper. हाँ, वेरी गुड। these words लिखा हुआ है, इसके जस्ट बाद किसका यूज़ हो? नाउन का यूज़ हो,
तो वो हमेशा सिंगुलर ना होकर कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। और आपको सिखाया गया है कि जिस भी नाउन के पीछे ई लगा हुआ हो उसको बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, सिर्फ एस जोड़ते हैं, डबल ई नहीं लगाएंगे, ई एस नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, तो बनाएगा अपने, ये बन जाएगा टाइप्स। क्या बन जाएगा, टाइप्स बन जाएगा, तो एग्जैक्ट हो जाएगा। फिर दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स हैव बीन सोल्ड इन दैट फेयर बाय द शॉपकीपर। ओके, उतारिए, फिर कुछ और पूछते हैं आपसे। We are doing demonstrative adjective. Here is example for you. These types of things have been sold in that fair by the shopkeeper. Done. Okay. वर्ड है थिंग्स, ठीक है। थिंग्स के लिए कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्या? थिंग्स के लिए कोई और वर्ड यूज हो सकता है? थिंग्स का मीनिंग क्या होता है? वो तो थिंक होता है, वस्तु। वो क्या होती है? वस्तु होती है। थिंक एंड थिंग में फर्क है। थिंग्स होती है वस्तुएं। क्या होती हैं? वस्तु। इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो गुड्स। क्या यूज कर सकते हो? गुड्स। गुड्स का मीनिंग भी क्या होता है? वस्तुएं। क्या होती हैं? वस्तुएं होती है। गुड्स सर्विस टैक्स नहीं होता। जीएसटी का मीनिंग क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर, ठीक है। तो वो गुड्स, आप थिंग्स की जगह किसका यूज कर सकते हैं? गुड्स का भी यूज कर सकते हैं। इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये तो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती है, नाउन कहलाती है। ये अपने आप में एडजेक्टिव है। ये नहीं कहेंगे कि इसको प्लूरल बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। सोल्ड क्या है? सोल्ड सुना होगा आपने, सुना तो होगा इसको। बेचा गया, बेच दिया गया ना, सेल। फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, सोल्ड सेकंड है, थर्ड भी क्या होती है? सोल्ड होती है। फेयर क्या होता है? फेयर दो होते हैं, एक तो मेला हो गया, ये तो मेले की बात की जा रही है, यहाँ पे तो मेले की बात की जा रही है। बाकी बस का किराया, उसको भी क्या बोला जाता है? फेयर बोला जाता है। उसको भी क्या बोला जाता है? फेयर बोल दिया जाता है, ठीक है। शॉपकीपर तो जानते ही हो। सुनार को क्या कहते हैं? सुनार को क्या कहते हैं? सुनार दुकानदार कैसे हो गया? अच्छा, गोल्ड स्मिथ। सुनार क्या होता है? गोल्ड स्मिथ होता है दुकानदार। गोल्ड स्मिथ। परचून की दुकान को क्या बोलेंगे? ग्रोसरी शॉप। क्या बोलेंगे? ग्रोसरी शॉप। माय फादर इज ए ग्रोसर। ग्रोसर यानी कि किराने की दुकान के मालिक, ओके। ग्रोसर बोला जाता है। ग्रोसरी शॉप, गोल्ड स्मिथ सुनार, आयरन स्मिथ लोहार। कॉबलर क्या होता है? कॉबलर, COBBLER, कॉबलर। मोची क्या होता है? मोची होता है, ठीक है। ये वर्ड्स पढ़ा करो, इनको आ जाते हैं ये कभी कभी। कितने टाइप कर लिए? 3 टाइप कर लिए। रिपीट कीजिए बार इनको, बिना देखे रिपीट करो। फर्स्ट कौन सा किया? नंबर ऑफ एडजेक्टिव। डन। कितने टाइप के होते हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव? सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं? कार्डिनल एंड ऑर्डिनल होते हैं। शाबाश। सेकंड कौन सा था? प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बने होते हैं? प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। वेरी गुड। थर्ड कौन सा था? डेमोन्स्ट्रेटिव। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं। लास्ट करते हैं
शुरुआत करते हैं, पूरा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, शुरुआत कर देते हैं फटाफट। 4th नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इस वर्ड को भी सुना ही होगा आपने, प्रोनाउन के सेम पार्ट है ये प्रोनाउन के सेम पार्ट है। अब बता दो वो सेम पार्ट कौन सा है, कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? वेरी गुड, ईच होता है एक तो, दूसरा अदर नहीं होता है, आइदर नहीं होता है, इधर होता है, इधर। वेरी गुड, क्लोज हो, शाबाश। 3rd नंबर, नीदर, इधर नीदर, ईच इधर नीदर। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूट? डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग तो बांटना, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना? हाँ, तो ये ऐसे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है सॉरी, जो चीज़ों को डिवाइड करने के लिए यूज में किए जाते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, मुख्य तौर से 3 पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ईच को आइदर बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट बोला जाता है इधर। ओके, और 3rd नंबर इज नीदर बोल सकते हैं, नाइदर बोल सकते हैं। ठीक है, नीदर बोलेंगे, क्योंकि एसएससी में क्या होगा कि आपके एक टॉपिक आता है मिस स्पेल, रॉन्गली स्पेल, यानी कि 4 वर्ड दिए जाएंगे, उनमें से एक गलत होगा और वो पूछेगा कि गलत वाला कौन सा है, या 4 में से 3 गलत दे देगा, एक सही पूछ लेगा कि पूछेगा सही वाला कौन सा है। तो उन वर्ड्स को निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। या तो वो वर्ड्स आना चाहिए रटा हुआ होना चाहिए, इसकी स्पेलिंग तो यही है। दूसरा होना चाहिए, दूसरा इसकी आइडेंटिटी है कि वो आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने का तरीका। ओके, तीसरा ये है कि या वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ, जैसे कि ये वर्ड्स लिखा, गुड्स लिखा था मैंने, ये टॉपिक कौन सा है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये? 3 ही तरीके हैं वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वोकैब का रट्टा नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है, या तो उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, व्यवहार यानी कि डेली यूज़ में लाना पड़ेगा उनको। उतना तो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है डेली यूज़ करना, उसके लिए सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, फिर और काम बढ़ जाएगा आपका, आपकी है ना, काम ज़्यादा हो जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगा। फिर मुश्किल तो नहीं होगा पर आप बना दोगे उसको मुश्किल, सोच रहे हो कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं, ईजी है। ठीक है, तो ये होता है। या फिर कीजिए आप, एक और तरीका है, लास्ट एंड फाइनल तरीका, बेस्ट एंड बेस्ट तरीका, कौन से वर्ड से? रूट शब्दों से बनाइए। जैसे कि एक वर्ड उठाइए जिसका नाम है, क्या है? ग्राफी। क्या है? ग्राफी। ये है एक रूट वर्ड। रूट का मतलब क्या होता है रे? रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब जड़। पौधे की जो जड़ होती है वो क्या कहलाती है? रूट कहलाती है। रूट के ऊपर आता तना, उस तने को क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं उसको। ठीक है, उस पर होती है शाखाएं, इनको क्या बोलते हैं? ब्रांच। इनको ब्रांचेस बोल दिया जाता है। ठीक है, ब्रांचेस पे लगती हैं पत्तियां, पत्तियों को क्या बोलते हैं? लीफ। लीव्स बोल दिया जाता है। लीफ पे लगते हैं फूल, फूलों को क्या बोलते हैं? फ्लावर। फ्लावर बनते हैं कली से, तो कली को क्या कहते हैं? बुड्स। BUDS, बुड्स कहते हैं। तो ये तो हो गया एक पेड़। पेड़ की बात नहीं, सिर्फ किसकी बात कर रही हैं? रूट वर्ड की बात कर रहे हैं, जड़। ग्राफी के साथ आप बना सकते हैं, जैसे कि इससे पहले मैं लगा दूं बायो, क्या बन जाएगा? बायोग्राफी बन गया। इससे पहले मैं लगा दूं ऑटो, तो क्या बन गया? ऑटोबायोग्राफी बन गया। इससे पहले मैं लगा दूं जियो, क्या बन गया? जियोग्राफी बन गया। एक आता है, एसएससी में पूछा जाता है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी ऐसा होता है कि ऐसी राइटिंग जो किसी को समझ में ना आए, खुद के अलावा किसी को समझ में ना आए, वो बिब्लियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इस ग्राफी से जितने भी वर्ड्स बनते हैं उनको उठाइए और याद कीजिए।
एक तो ये तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, करवाएंगे वोकैब के सेशन लेके आएंगे आपके लिए स्पेशल। आज इतना ही करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिर्फ स्टार्ट किया है, अभी इन पर वर्क करना और भी है, और भी ज़रूरी है। ठीक है सर।